गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एडोवर्स क्लासेस पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए जो सिंटैक्स की सीरीज है ऑलरेडी चल रही है। आप सभी को पता है ये जो क्लास रहती है 11 बजे रहती है दोस्तों। मॉर्निंग में 11 बजे पर डे आपकी क्लास रहती है। और इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करी हुई है और इस सीरीज में मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कराऊंगा। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी, जो अभी जो वॉइस चलेगा, ये आपकी इसकी जो टाइमिंग रहेगी इवनिंग में 7 PM रहेगी दोस्तों। कब रहेगी दोस्तों? इवनिंग में 7 PM इसकी जो क्लास रहेगी। इस क्लास में आप लोग ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग की जो क्लास रहेगी 11 AM रहेगी। इसमें सिंटैक्स चल रहा है और इसमें वॉइस चल रहा है। अगर मैं बात करूं नरेशन, अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी नरेशन नहीं पढ़ा है उन लोगों की ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अप्रोक्स 26 वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई हैं इसके लिए। तो आज का जो मेरा मोटिव है, सिर्फ आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आज की जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा वॉइस का। और पहले तो मैं इसका एरिया बता देता हूं, ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। सिंटैक्स 11 बजे चल रही है और वॉइस जो चल रहा है शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए रहेगा। और नरेशन की जो क्लास है आपकी 26 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और बहुत सारी नई नई चीजें मैं इन वीडियोस में बता चुका हूं। और इसके बाद मैं बात करूं, ये जो पैसिव वॉइस है थोड़ा सा इसका एरिया बताए तो कहां पर आता है, कितने मार्क्स का आता है। अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड की बात करूं और क्लास 12th की मैं अगर बात करूं तो क्लास 12th में 2 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। वहीं पे मैं क्लास 10th की बात करूं अगर, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हर बार आते हैं पैसिव वॉइस से, और कई बार एक भी क्वेश्चन आता है, तो डिपेंड करता है। बट याद रखिए ये आपके 2 मार्क्स के और ये 2 मार्क्स का कंफर्म आता है और इसका यूज बहुत अच्छा होता है। अगर वहीं पे मैं बात करूँ सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में इसका यूज करते हैं पैराग्राफ में जो एरर करेक्शंस फाइंड करे जाते हैं। पैराग्राफ में एरर और करेक्शंस को फाइंड करने के लिए इनका यूज करा जाता है दोस्तों। जब हम पैराग्राफ में एरर और करेक्शंस फाइंड करते हैं उनके लिए इसका यूज करा जाता है और ये सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है। अभी प्रीवियस ईयर में पैसिव वॉइस सिलेबस, इस सेशन में प्रीवियस वॉइस हटा दिया, लेकिन समझिए आप ग्रामर में से कैसे कोई टॉपिक हटा सकते हो? नहीं हटा सकते हो ना दोस्तों। तो याद रखिएगा, जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैं ये आप लोगों के 5 मिनट ले रहा हूं, तो उन लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को छोड़ दीजिए। मैं आपको बिना पीछे की चीजें जोड़े नहीं पढ़ा सकता हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लास मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप दोस्तों स्टार्टिंग के 5 मिनट क्लास में रहते हैं तो मैं गारंटी दिला रहा हूं आप लोगों को पूरी क्लास में रहने पर मजबूर कर दूंगा। मैं ऐसी चीजें बताऊंगा आपको लगेगा कि हाँ सर इसमें नया बता रहे। मैं ये गारंटी दिला रहा हूं, अगर आपने क्लास स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट ले ली, उसके बाद तो आप पूरी क्लास 1 घंटे की लेके जाएंगे। तो अब ये तो बेसिक मैंने बता दिया आपको कहां पर यूज करा जाता है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन पैसिव वॉइस का। देखिए पैसिव वॉइस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी डाउट रहता है कि पैसिव वॉइस बनाए कैसे। बचपन से पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं पैसिव वॉइस। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉइस है क्या। देखिए वॉइस कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, वॉइस कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, चीजें बहुत छोटी, बस समझने की दिक्कत है। देखिए वॉइस आप सभी लोग जानते हैं। आज सिर्फ ये इंट्रोडक्शन याद रखिएगा, लेक्चर करीब 20 मिनट का रहेगा, पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा। आप कभी भी ये प्रॉब्लम जो है ना, कैसे पहचान रहे हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से, गारंटी आप कभी नहीं भूलोगे इस बात को कि पहचानना कैसे। वॉइस आपको सिर्फ छोटा सा बताऊंगा, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस। ये मैं कल के लेक्चर में समझाऊंगा आगे, बस आज इंट्रोडक्शन है। देखिए अगर याद रखिए, जैसे मैंने सेंटेंस में बात करूं, हिंदी में सेंटेंस लिख रहा हूं कुछ, मैंने एक पत्र लिखा। सेंटेंस समझिएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा, आपके सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, एक पत्र ने मुझे लिखा। दूसरा, और सेंटेंस लिख लेता हूं, एक पत्र लिख चुका है मेरे द्वारा। 3 सेंटेंस मैंने यहां पर रखे हैं। अब इनकी इंग्लिश समझिए आप लोग।
इंग्लिश समझिएगा, रूल में गारंटी दे रहा हूं, आपका एक्टिव पैसिव का जो पॉइंट है हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म। ट्रांसलेशन करते हैं, इसको मैं फर्स्ट दे देता हूं, इसको सेकंड दे देता हूं, इसको मैं थर्ड दे देता हूं। आप लोग टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ये तो पता होगा दोस्तों आप सभी को। ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और पास्ट इंडेफिनिट में सिंपली आप बनाते हैं आई रॉट अ लेटर, यही बना भी रहे होंगे, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। आई रॉट अ लेटर, ये समझ में आ गया दोस्तों? कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करिए। देखो प्रॉब्लम क्या है, चीजें आप कमेंट करेंगे तो सच बता रहा हूं आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको लगेगा हाँ आपने सेंटेंस का सेंस ये बताया है। यहाँ पे एक पत्र ने मुझे लिखा, अगर इसी सेंटेंस का डायरेक्ट हम बनाएंगे तो अ लेटर रॉट, सिर्फ आप बनाइए टू मी, समझिए एक लेटर ने लिखा, एक पत्र लिख चुका है, अ लेटर हैज रिटन बाई मी। अब आप लोग पहले तो कमेंट करके बताइए, मैंने खुद ही ट्रांसलेट कर दी है, इनमें कुछ गलत भी हो सकते हैं कुछ सही भी। पहले आप कमेंट करके बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, फास्ट कमेंट करके बताइए दोस्तों। स्टूडेंट्स याद रखिए लेक्चर में बने रहिए, मैं गारंटी दे रहा हूं एक्टिव पैसिव का जो आपका रियल पहचान कैसे, वो मैं आज आपको खत्म कर दूंगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी सच में दोस्तों। बस आप लास्ट तक बने रहिए, क्लास में सिर्फ 20 मिनट की क्लास में, उससे ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लूंगा दोस्तों आप लोगों की। तो यहाँ पे ये सेंटेंस समझिए आप लोग, ये जो सेंटेंस है याद रखिए एक्टिव वॉइस में होता क्या। अब समझिए एक्टिव वॉइस की या सिंपल सेंटेंस की बात करें, वहां पर काम कौन करता है? सब्जेक्ट काम करता है। कौन करता है? काम सब्जेक्ट करता है, ये समझिए। अगर मैं बात करूं एक्टिव वॉइस में काम कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। और पैसिव वॉइस में कौन करता है? पैसिव वॉइस में भी तो सब्जेक्ट ही काम करता है। अगर मैं बात करूं एक्टिव में तो ठीक है सब्जेक्ट काम करता है, तो क्या पैसिव में सब्जेक्ट नहीं काम करता है? पैसिव में भी सब्जेक्ट ही काम करता है, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब ही होता है करता। पैसिव में भी मतलब ही होता है सब्जेक्ट का मतलब करता, करता का मतलब काम करने वाला। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई या नहीं? देखो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस काम कर रहा है वही आदमी, जैसे मान लीजिए सेंटेंस समझिए थोड़ा सा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, आपने यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया, यहाँ पे समझिए एक्टिव वॉइस है, वहां पे जो आदमी काम कर रहा है, ध्यान समझिएगा, जो आदमी काम कर रहा है वो एक्टिव वॉइस में भी काम करेगा, और पैसिव वॉइस में वही आदमी तो काम करेगा। बस हम क्या करते हैं, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते, लेकिन सेंस तो वही होता है ना कि काम कौन कर, काम तो वही आदमी करता है। जो आदमी पहले काम कर रहा था वही आदमी बाद में काम करता है। दूसरा पॉइंट समझिए, तो इस सेंटेंस को समझ लेते हैं थोड़ा, इस सेंटेंस को समझिए आप लोग। यहां पर मैंने लिखा आई रॉट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, ध्यान समझिए मैंने एक पत्र लिखा। तो यहां इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, सभी लोग पैसिव वॉइस इसका राइट करिए, इसमें ये आपका गलत है, ये सही है और ये गलत है, दोनों सेंटेंस गलत है। आगे आप लोग खुद समझ जाएंगे कि क्यों गलत है। इसका जो पैसिव वॉइस होगा, अ लेटर वॉज रिटन, अ लेटर वॉज रिटन बाई मी, समझिए आप लोग, अ लेटर वॉज रिटन बाई मी। दो पॉइंट की आपको समझ में आया या नहीं है समझिए। अब यहां पर जो आदमी काम कर रहा है, ध्यान रखिए, यहां पर जो आदमी काम कर रहा है, क्या लेटर काम कर रहा है? काम तो यहां पर तुम ही कर रहे हो ना, यहां पर लेटर काम नहीं कर रहा है, लेटर काम नहीं कर रहा है, काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। मतलब एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा चुका है, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा चुका है, ये समझ में आई बात। अब यहां पे दो चीज और ध्यान रखिए, एक बात याद रखिए, चाहे एक्टिव वॉइस हो तो फर्स्ट पॉइंट याद रखिए, एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, काम दोनों में एक ही आदमी करता है, कोई दूसरा काम नहीं करता। ये बात समझ में आई? अब इस सेंटेंस को समझिए, अ लेटर रॉट, एक लेटर ने लिखा मुझे, तो क्या एक लेटर मुझे लिख सकता है? क्या एक लेटर मुझे लिख सकता है? क्योंकि काम तो आदमी करता है, लेटर कोई काम थोड़ी करेगा, लेटर कोई काम तो कर नहीं रहा। जब लेटर कोई काम नहीं कर रहा है तो यहां पर ये मुझे लिख कैसे पाएगा? इसलिए ये सेंटेंस है गलत। याद रखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट उसी को बनाते हैं जो आदमी काम करता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको बनाते हैं? जो काम करता है। बात एक्टिव वॉइस की हो रही, एक्टिव वॉइस में वही सेंटेंस सब्जेक्ट मानेगा जो काम करेगा। मैंने काम किया तो मैं सब्जेक्ट हूं, मेरे दोस्त ने काम किया तो मेरा दोस्त सब्जेक्ट है। ये बात याद रखिएगा, यहां पर जो पर्सन आएगा एक्टिव वॉइस में वो खुद काम करेगा। तो एक लेटर ने लिखा, इसका जो मतलब वो एक लेटर ने लिखा मुझे, गलत हो गया, एक लेटर मुझे लिख ही नहीं सकता। एक लेटर जो काम करता, काम यहां पे मैंने किया था, इसलिए गलत हो गया। दूसरा, और आई रॉट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा, ये बात सही। दूसरा,
अ लेटर हैज रिटन, एक लेटर लिख चुका है। जैसे मैं बात करूं ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, तो ये सेंटेंस जो है कि वह जा चुका है। ध्यान समझिए, ये जो सेंटेंस यहां पे, हाँ बुक बना लेने कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज गॉन, यहां पर क्या लिखा है, वह जा चुका है, तो वहां जाने का काम किसने किया है, जाने का काम किसने किया है, ही ने। तो ये जाने का काम ये खुद कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, जैसे ही हैज प्लेड, क्या दिया जाए, ही हैज प्लेड दिया जाए। जब ही हैज प्लेड दिया जाएगा तो मतलब क्या है, ये क्या है, ये खेल चुका है, तो इसने खेलने का काम किया है। लेकिन यहां पर लेटर लिख चुका है, तो लेटर ने क्या लिखा, लेटर तो खुद लिखेगा कोई और, इसलिए ये आपके सेंटेंस एक्टिव वॉइस नहीं हो सकते। ये बात अब समझिए। यहां पे थोड़ी सी मैंने चीजें बैकग्राउंड से लेकर समझाई है, बस समझने की कोशिश करिए, गारंटीड है आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। एक्टिव वॉइस में वही आदमी सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, याद रखिएगा। एक्टिव वॉइस में वही आदमी सब्जेक्ट होता है जो काम करता है। समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा पॉइंट समझिए आप लोग, जैसे सेंटेंस दिया जाए, ही परचेस्ड अ कार, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, बताइए। सेंटेंस एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। पहली पहचान समझिए पैसिव वॉइस की, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए, बड़ी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस अगर होगा तो उसमें क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगी होगी। पहली बात समझ, सिर्फ आज इंट्रोडक्शन है पैसिव वॉइस का। स्टूडेंट्स गारंटी ला रहा हूं, पैसिव वॉइस में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। यहां पे मैं अगर लिख दूं आकार परचेस्ड, आकार परचेस्ड, एक कार ने खरीदा, इसका मतलब क्या है कि उसने, यहां पे उसने एक कार खरीदी। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट दोस्तों, मैं गारंटी ला रहा हूं गलती कभी नहीं करोगे आप इसके बाद। एक कार जो है वो खरीदी जा चुकी है, एक कार जो है वो खरीदी जा चुकी है। तो एक जो कार है आपकी, जैसे मैं बात करूं एक कार ने खरीदी, इसका मतलब क्या होगा, एक कार ने खरीदी, एक कार ने खरीदी। आप लोग खुद डिफाइन कर पा रहे हैं, ये आपका एक्टिव वॉइस है, आपका गलत है सेंटेंस। क्यों गलत है ये समझ में आ गया, जो मैंने अभी बताया था। आदमी एक्टिव वॉइस में वही होता है जो आदमी काम करता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होगा, जो आदमी खुद काम कर रहा होगा। यहां पर ही काम कर रहा है, यहां पर आकार काम नहीं करे। ये बात समझ में आई, अब समझो। दूसरा, अगर वहीं पे यही सेंटेंस दिया था, आकार वॉज परचेस्ड हो जाता, क्या हो जाता, आकार वॉज परचेस्ड बाई हिम। तो इसका हिंदी मतलब समझिए, इसका मतलब वो एक कार को खरीदा गया। क्या होगा, एक कार को खरीदा गया, इसका हिंदी मतलब ये होगा। और उसका मतलब क्या था, ही परचेस्ड आकार का, ही परचेस्ड आकार का मतलब दोस्तों क्या था, उसने एक कार खरीदी। तो यहां पे इसका मतलब हुआ ही परचेस्ड आकार, उसने यहां पे को उसके द्वारा, यहां पे लिखिए उसके द्वारा, उसके द्वारा। इसका होगा उसने एक कार खरीदी। अब समझो, बस यहां पे अब आपका लास्ट पॉइंट है ये, आप समझ लीजिए एक्टिव पैसिव की टेंशन खत्म। यहां पे जो पॉइंट है, ही परचेस्ड आकार, उसने एक कार खरीदी, आकार वॉज परचेस्ड बाई हिम। तो यहां पे दो चीज ध्यान रखो, अगर जो आदमी काम कर रहा है, एक्टिव वॉइस तभी होगा जो आदमी खुद काम कर रहा है, उसे सब्जेक्ट माना जाए। लेकिन अगर जो आदमी काम नहीं कर रहा है उसको पीछे रख, सॉरी, जो आदमी काम नहीं कर रहा है उसे जबरदस्ती हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पर इस कार को खरीदा गया, यहां पर इस कार को खरीदा नहीं होगा, इस कार को खरीदा गया होगा। इस कार को खरीदा गया किसके द्वारा, हिम, उसके द्वारा। इसलिए ये आपका पैसिव वॉइस है और ये है एक्टिव वॉइस। समझ में आया दोस्तों, थोड़ी सी चीजें प्रॉब्लम रही होंगी। आई थिंक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को चीजें पूरी समझाने की। तो ये पॉइंट है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस। एक बात और समझिए छोटी सी, एक्टिव से पैसिव सिर्फ उन्हीं का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा।
एक्टिव से पैसिव सिर्फ उन्हीं का बनता है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव से पैसिव सिर्फ उन्हीं का बनता है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे सेंटेंस में लिख दिया ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, तो वह जा रहा था, तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। थर्ड पॉइंट, ये बात समझ में आई आपको? पैसिव क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि एक और सेंस, अगर आप चाहें तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर आप लोग जानते हो या इंट्रांजिटिव, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो वर्ब की पार्ट आई थिंक थर्ड या फोर्थ वीडियो मैं अभी दोबारा डिस्क्रिप्शन चेक करके उसमें लगा दूंगा, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वर्ब की आप सीरीज देख लीजिएगा। वर्ब मैंने जो पढ़ाई हुई है पार्ट 2 है आई थिंक, वर्ब का पार्ट 2 या पार्ट 3 है, उसमें देख लेना। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव पढ़ाई है। ट्रांसिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। क्या होता है? अकर्मक क्रिया। और इंट्रांसिटिव का मतलब होता है, सॉरी, ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकर्मक, सकर्मक क्रिया, इसका मतलब होता है अकर्मक क्रिया। सेंस से समझ में आता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, सा मतलब साथ में, इसमें कर्म जो है, कर्म है जो मतलब ऑब्जेक्ट है होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो याद रखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनका तो पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होते, इसलिए पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब मैं कुछ सेंटेंस बता रहा हूं, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा एक्टिव वॉइस में है, कौन सा पैसिव वॉइस में है, सही है गलत है। देखिए जैसे मैंने लिखा आकार परचेस्ड बाय मी, दूसरा अ फ्लावर प्लक्ड बाय सुरेश, अ फ्लावर प्लक्ड बाय सुरेश। थर्ड, रूही कंपोज्ड अ पोएम। तो यहां पे ये आपका कौन सा है? पैसिव वॉइस नहीं है, गलत है। अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा? वॉज यूज करा जाएगा और ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ वॉज नहीं आएगा, इसलिए ये पैसिव वॉइस नहीं है। दूसरा, अ फ्लावर प्लग्ड बाय सुरेश, तो यहाँ पे प्लग्ड बाय सुरेश नहीं होगा, यहाँ पर होगा सुरेश प्लग्ड फ्लावर। क्या होगा? सुरेश प्लग्ड फ्लावर। दूसरा पॉइंट, रूही कंपोज्ड अ पोएम, तो रूही ने काम किया, यहाँ पर रूही ने काम किया, क्या फ्लावर ने प्लग तोड़ा? फ्लावर तो खुद टूटेगा किसी दूसरे के द्वारा, फ्लावर को खुद तोड़ा जाएगा किसी के द्वारा। दूसरा सेंस समझिए, ये 3 पॉइंट समझ में आए, ये आपका सही हो जाएगा। ये एक सेंटेंस है, लास्ट है, ही वॉज चॉप्ड अ लॉग। इसको आप बताइए, लॉग मीन्स होता है लकड़ी का टुकड़ा, लॉग मीन्स लकड़ी का टुकड़ा होता है, लकड़ी का लट्ठा होता है, उसे हम कहते हैं लॉग। ही वाज चॉप्ड अ लॉग, इसका मतलब बताइए सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, सही है गलत है? समझिए, बताइए, फास्ट कमेंट करिए आप लोग। ये जो सेंटेंस है आपका गलत है, क्यों? यहां पर उसको टुकड़े टुकड़े किया गया। याद रखो, अगर यहां पर पैसिव वॉइस आता है तो उसका मतलब गया, ये काम उसके द्वारा किया गया, उसने किया, ऐसे किया, उसके द्वारा किया गया, उसने ये ऐसा, उसके द्वारा हुआ, कहीं ना कहीं उसके द्वारा कोई काम किया जाता है दूसरे के द्वारा। तो यहां पर क्या होगा? अ लॉग वाज चॉप्ड, क्या होगा? बाई हिम, इसका ये होगा पैसिव वॉइस। ये मैं आगे ट्रांसफॉर्म करना आगे बताऊं, बस आप समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होगा? एक लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी के टुकड़े को चॉप किया गया, मतलब कह सकते चिथड़े उड़ाया गया, काटा गया, एक टाइप से काटा गया, किसके द्वारा? उसके द्वारा। तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर सेंटेंस आ जाता अ लॉग चॉप्ड, अ लॉग चॉप्ड हिम, तो लकड़ी के टुकड़े ने उसे काटा, तो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ी उसको काट सकता है, वह लकड़ी के टुकड़े को काट सकता है। इसलिए ये आपका पैसिव वॉइस पहचानने का मैंने तरीका बताया। दोस्तों, आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भेजिए। और जनरली मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूं। मैंने ये जो क्लासेस आप लोगों की रखी हुई है, नो कमेंट ओनली कंटेंट, इसका जो मैंने थीम रखी हुई है दोस्तों, उसको समझिए आप लोग। नो कमेंट ओनली कंटेंट, याद रखिए इसकी जो थीम है, नो कमेंट। जो क्लास रहेगी ये आपकी शाम को 7 बजे वाली क्लास, सिर्फ कंटेंट रहेगा, नो कमेंट ओनली कंटेंट।
किसी का कोई भी डाउट है कमेंट करिएगा दोस्तों, आपको जरूर मैं रिप्लाई दूंगा बाद में देख के, क्योंकि कमेंट देखने से थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। बाकी मैं आप लोगों के लिए मैंने प्लान किया संडे को एक लाइव क्लास रखा करूंगा जिसमें मैं आपके सिर्फ कमेंट ही देखूंगा। आप लोग जो पूछ रहे हैं, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि मैं एग्जाम तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा, वो मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा। दोस्तों जरूर शेयर करिए दोस्तों को कैसा लग रहा है लेक्चर। देखिए मैंने फैन भी ऑन ऑफ कर रखा है, अपनी पसीना भी थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, मेहनत नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग की मर्जी क्या करना है। ओके दोस्तों शेयर करिए कैसा लगा लेक्चर। आज मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज आपकी जो सामने क्लास स्टार्ट की। ओके दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।